हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 37। पलक ने अपनी माँ से जीन्स दिलाने को कहा। जीन्स पर 500 रुपये अंकित मूल्य लिखा हुआ था, साथ ही जीन्स पर 20% की छूट भी थी। तो बताइए पलक ने जीन्स कितने रुपए में खरीदी। तो बेटा सबसे पहले हमें इस टर्म का मीनिंग हम पहले भी समझ चुके हैं। 20% छूट क्या मतलब है कि 100 रुपये की अगर चीज़ है तो आपको 20 रुपये कम देने पड़ेंगे, यानी कि 100 रुपये पर आप 80 रुपये दोगे। तो 200 रुपये पे कितने दोगे, यानी कि 40 रुपये कम दोगे। ऐसे ही 300 रुपये पर 60 रुपये कम दोगे, 400 पे 80 और 500 पे 100 रुपये कम दोगे। ये हिसाब तो आप लगा लोगे, है ना, क्योंकि छोटा अमाउंट है तो हम फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। कि 100 रुपये से आप 500 पे पहुंच गए, यानी कि 5 गुना कर दिया, तो इसका मतलब छूट का भी 5 गुना कर देंगे, 100 रुपये आपको कम देने पड़ेंगे। 20 गुना 5 100, है ना। अदरवाइज हम क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 20% निकालेंगे 500 रुपये का। 500 जो कि हमारा अंकित मूल्य है, उसका सीधा हम 20% निकाल लेंगे। और का की जगह हम क्या लगाते हैं, गुणा का निशान, और प्रतिशत की जगह बटे में 100। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 20/100। 20% मतलब 20/100 फिर गुणा 500। अभी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20 गुणा 5 यानी कि 100 रुपये की छूट मिल गई। ऐसे ही आपने वर्बल भी ऐसे ही हिसाब लगाया था ना। हम कैलकुलेशन जब अपने मैथ्स में करेंगे तो हम इस तरीके से करेंगे। तो 500 का 20% यानी कि 100 रुपये की छूट है। इसका मतलब जीन्स उसने कितने की खरीदी, 500 में से 100 कम देने पड़ेंगे, 400 रुपये की। 100 रुपये का उसे फायदा हो गया। नेक्स्ट, राजू ने गणित की मासिक परीक्षा में 20 में से 16 अंक प्राप्त किए। बताइए यदि परीक्षा 100 अंक की होती तो राजू को कितने अंक मिलते। यानी कि अब हमें 100 में से पूछा जा रहा है तो प्रतिशत पूछा जा रहा है। आप क्या करेंगे, ऐसे 2 कॉलम्स बना लेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप इस टेक्निक से बड़े इजीली निकाल सकते हैं। अब कुल अंक कितने हैं, 20, और प्राप्त कितने किए, 16। 20 में से 16। अब हम कह रहे हैं कि 100 अगर कुल अंक होते तो कितने मिलते। तो कुल अंक के नीचे 100 लिख दिया, ये हमें बताना है। इसके नीचे क्वेश्चन मार्क डाल दिया और इसको क्या मान लिया, x। कोई भी चीज़ जो हमें अननोन होती है, हमें पता नहीं होती है, हम उसे क्या मान के चल लेते हैं कि ये x है, और फिर उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। बेटा ऐसे ही करते हैं ना। अब आप क्या करेंगे, जब आपके ये चारों कॉलम्स फिल हो गए, 1 2 3 4 है ना, अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 को x से और 100 को 16 से। देखिए क्या बन गया, 20 गुणा x, बीच में बराबर का निशान, 16 गुणा 100। अब क्या करना है, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। दिस इज एन इक्वेशन। तो ये जो अननोन है हमारा, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू अब हम निकालेंगे। इसको यहीं छोड़ देंगे, हाईलाइट कर देंगे। x निकाल लिया, 16 गुणा 100 1600 बटा में 20। ये 20 जो इससे गुणा हो रहा था इधर जाके भाग हो जाएगा। अब फिर से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो x आ गया हमारा 80 अंक। यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन जरूर डालते हैं इक्वेशन सॉल्व करते हुए। x की वैल्यू क्या आ गई कि 100 में से उसे 80 अंक मिले हैं। नेक्स्ट, हेमलता ने 2000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा कराए। बताइए कुल कितना धन प्राप्त होगा। तो बेटा सबसे पहले 5% वार्षिक ब्याज का मतलब समझते हैं। जैसे 5, अभी 20% छूट का मतलब था कि 100 रुपये पे 20 रुपये छूट मिलेगी। अब वार्षिक ब्याज का क्या मतलब है, 100 रुपये पर 5 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, और वार्षिक का मतलब है 1 साल में। यानी कि अगर आपने 100 रुपये करे हैं, किसी से लिए हैं या बैंक में जमा किए हैं, तो बैंक आपको 5 रुपये का ब्याज देगा 1 साल में, यानी कि 100 के बदले 105 हो जाएंगे। ऐसे ही उधार में भी अगर 100 रुपये उधार लिया है तो आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और आप उसको 105 रुपये वापस करेंगे 1 साल में। तो सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को ही समझ लेते हैं। जब हम किसी से कुछ समय के लिए कुछ पैसा उधार लेते हैं, या वह
तो वह हमसे कुछ पैसा अतिरिक्त चार्ज करता है। और सेम यही बात अगर हम बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो बैंक भी हमें कुछ ज़्यादा पैसा करके वापस करता है। जो पैसा हम जमा कराते हैं बेटा उसे मूलधन कहते हैं। ऐसे जब उधार आप मांगते हो तो जितना पैसा मांगा जाता है उसे मूलधन कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। जो पैसा अतिरिक्त दिया जाता है जब आप वापस करोगे, आप ज़्यादा पैसा वापस करोगे, उसे ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट। और ऐसे ही बैंक भी हमें कुछ बढ़ा के पैसे वापस करता है ना, बैंक में रखने का फ़ायदा तो जब ही होता है, तो इसलिए उस पैसे को इंटरेस्ट कहते हैं। और जितना पैसा वापस किया जाता है या बैंक हमें वापस करता है उसे मिश्रधन या अमाउंट कहते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे होता है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। दर का मतलब है कि कितने प्रतिशत पर आपको ब्याज वापस करना है या बैंक आपको दे रहा है। दैट मीन्स प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटा 100, PRT अपॉन 100। और मिश्रधन का क्या फॉर्मूला होता है? जो कि आपने मूलधन लिया है उसमें आप ब्याज जमा कर दोगे तो उतना पैसा हमारा मिश्रधन कहलाता है, अमाउंट, जितना पैसा हमें वापस करना होता है या बैंक अब हमें बढ़ाकर देगा। वापस अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मूलधन क्या माना जाएगा बेटा? 2000 रुपये। यहाँ लिख लेते हैं। दर कितनी है? 5% वार्षिक। दर के साथ हमेशा ये चीज़ें लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। प्रतिशत का मतलब हम समझ ही चुके हैं कि 100 रुपये पर है। अब वार्षिक का मतलब टाइम दे रखा है 1 साल में। अब यहाँ पे फाइनल टाइम कितना है? 2 वर्ष। ये लिख दिया। निकालना क्या है? कुल कितना धन प्राप्त हुआ। तो पहले तो हम इसके लिए ब्याज निकालेंगे कि कुल ब्याज कितना है, और फिर मिश्रधन भी निकालेंगे। अब फॉर्मूले हम सीख चुके हैं, फॉर्मूला लगा देंगे। मूलधन की जगह 2000 लिखा, दर की जगह 5% यानी कि बटे में 100, और समय कितना? 2 वर्ष। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 200 रुपये ब्याज बन गया, तो मिश्रधन कितना हुआ? मूलधन जमा साधारण ब्याज यानी कि 2200 रुपये। तो बैंक हमें कितना, हेमलता को कितने रुपए वापस करेगा? 2000 के बदले में 2200 रुपये। तो 200 रुपये का उसे फ़ायदा हो गया ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पैम्फलेट्स हैं। रमन 4 शर्ट खरीदना चाहता है। दिवाली ऑफर का इस्तेमाल खरीदारी में छूट पाने के लिए किस प्रकार कर सकता है? अब दिवाली ऑफर में देखिए क्या लिखा है, बाय 1 गेट 1, है ना। तो एक के बदले उसे 2 मिलेंगी। टोटल उसे 4 शर्ट लेनी है, तो कितनी शर्ट खरीदे कि 4 बन जाए? तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही शर्ट खरीदेगा। 2 के बदले में 2 फ्री भी मिलेंगी ना बेटा। तो इसका मतलब आंसर हमारा हो गया कि रमन सिर्फ 2 शर्ट खरीदेगा। आप अपने उत्तर के आधार पर रमन को कितनी छूट मिलेगी बताइए। तो बेटा अगर मतलब आधी छूट है और आधा मूल्य देना पड़ रहा है तो हम कहेंगे प्रतिशत में कि 50% की छूट मिली। 100 में से 50 रुपये उसके माफ़ हो गए और 50 रुपये देने पड़े, तो कितनी छूट हो गई? 50%। नेक्स्ट देखिए, ईद के अवसर पर 6000 रुपये की खरीदारी करने पर कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी? तो पहले हम देखते हैं क्या दिया हुआ है ऑफर। 2000 रुपये पर कैशबैक है 500 रुपये का। कैशबैक का मतलब भी यही है कि 500 रुपये 2000 आपने खरीदे, 500 उन्होंने आपको वापस कर दिए, तो 500 एक तरीके से आपकी छूट हो गई बेटा। तो 2000 पर कितना कैशबैक है? 500। तो 6000 पर आप सीधा ही निकाल दोगे, 3 से गुणा किया ना इसका मतलब। तो यहाँ पे भी आपको सीधा ही इतना कैलकुलेशन तो आप बहुत मज़े से कर सकते हैं। सो इट बिकम्स 1500 रुपये। अब आगे क्या बोला है, क्वेश्चन हमारा यहाँ ख़त्म नहीं होता। आगे उसने बोला है प्रतिशत की छूट मिलेगी। प्रतिशत पे मांग रहा है। 6000 पे तो 1500 है, लेकिन क्योंकि वो प्रतिशत पे मांग रहा है, इसका क्या मतलब है कि बताइए 100 रुपये पर कितनी छूट मिलेगी। 100 रुपये पर कितनी छूट मिलेगी ये पूछा है उसने हमसे। उसने ये नहीं पूछा कि 6000 पर कितनी छूट है। 6000 पे आपने निकाल दिया कि 1500 रुपये की छूट मिल जाएगी। तो हमें क्या बताना है, 1500 रुपये पर कितनी छूट है। तो फिर से हम 2 हेडिंग्स बना लेते हैं, कुल मूल्य और छूट। कुल मूल्य अगर 6000 है तो आपको कितनी छूट मिल रही है? 1500 लिख देते हैं यहाँ पे। तो 100 रुपये अगर कुल मूल्य होगा तो छूट कितनी होगी ये बताना है। इसको फिर से x मान लेते हैं जैसे अभी पहले बताया था। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6000 गुणा x, 1500 गुणा 100। अब x को यहीं छोड़ देंगे, 6000 यहाँ भाग में चला जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 1 से 1 काटा,
फिर 150 को काट दिया 6 से, 25 आ गया, यानी कि 25% की छूट मिली है। ये सारा जो आपने काम किया है 2000 पर 500 रुपये की छूट है, इसका क्या मतलब है कि 25% की छूट है। 100 रुपये की चीज़ आपको 25 रुपये छूट पर मिलेगी और आपको सिर्फ 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा, डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स पर बेस्ड है ये, जो कि हम डेली अपना शॉपिंग करने हर कोई जाता ही है ना, तो ये चीज़ें हमारे डेली सामने आती हैं। बहुत ध्यान से समझिए इसे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।